जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, यानी 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। इसलिए यह वीडियो अगर आप देखते चलते हो, सीखते चलते हो तो बहुत काम आएंगे। कल एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन और चैप्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में बताया ताकि उनसे आपको कुछ ज्ञान मिल सके। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी त्रिकोणमिति में क्यों फ्लॉप कर जाते हैं जबकि इतना आसान होते हुए भी। इसका पीछे सख्त रीज़न ये है, आप ये जान सकते हो कि वह विद्यार्थी टॉपिक पे, पॉइंट पे उसका पकड़ नहीं है। जिस थ्योरी से क्वेश्चंस बनते हैं वो थ्योरी तो जानते हैं, लेकिन थ्योरी जिसके मदद से बना है उसके बारे में कुछ नहीं पता उनको, फॉर्मूले पता नहीं उनको। सवाल सोल्व कर लेते हैं, मान लिया देख करके अगला सवाल दे दिया जाए तो बनता नहीं है। उन सवालों के बारे में सोच नहीं पाते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लासेज में बहुत सारी चीज़ों को, फालतू चीज़ों को लिखा दिया जाता है, ठीक है। बच्चे भी लिखते हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं, लेकिन जो फैक्ट बातें हैं जिनसे हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है उन बातों पर ध्यान रखेंगे और कम पढ़ के भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हम आज शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। तो समझिएगा, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ फार्मूले हैं और फिर क्वेश्चन आंसर है टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना हम परिभाषा में टाइम वेस्ट करेंगे उतना आप हमारे लैंग्वेज से सुन करके, हमारी बातों से समझ करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति को यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। लेकिन इससे अधिक भी हो सकता है। सिर्फ त्रिकोणमिति से आपको 20 से 25 नंबर या इससे भी अधिक हो सकते हैं। जैसा कि 2022 को अगर देखा जाए तो हमने 2022 में देखा कि फर्स्ट सिटिंग में 24 अंक के पूछे गए और सेकेंड शिफ्ट में 42 अंक के पूछे गए हैं। सिर्फ त्रिकोणमिति से 42 नंबर का पूछा गया है प्रश्न। तो इत्तिफाक है ऐसा कि किसी किसी साल ज़्यादा पूछ दिया, लेकिन एक रेंज है कि इसकी 20 से 25 तक आना ही आना है। मतलब 1/4 एक ही चैप्टर को पढ़ने से आ जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जितना मैं बोलूँगा, जितना पढ़ाऊँगा उतना आपको याद होना चाहिए, तभी पढ़ने का मज़ा है। फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ में बोला जाएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं। 2 मिनट सुन लीजिए। परिभाषाओं का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बोलेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो बोलेगा, यहाँ इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी। त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने माप, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्री माने ट्री, गोनो माने कोण, मीटर माने माप, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं है। इसकी अगली परिभाषा जो होगी कि गणित की वैसी शाखा जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, बस जानकारियां हैं, ठीक है ना। कि हिपार्कस ने त्रिकोणमिति का खोज किया था। पहला प्रयास पाइथागोरस ने किए थे, लेकिन पाइथागोरस ने केवल किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पढ़े हैं ऐसा। लेकिन हिपार्कस ने 140 ईसा पूर्व उन्होंने बताया कि त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उन्होंने भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित किया, एक रिलेशन बताए। तो इसीलिए हिपार्कस को हम जनक कहते हैं, किसका, त्रिकोणमिति का। यानी पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है तो हिपार्कस को कहा जाता है। बहुत सारे किताब में हिपोर्कस लिखते हैं,
हिपार्कस लिखते हैं, हिप्पोरकस लिखते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग धारणाएं हैं। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, इन टॉपिकों पे हम फालतू बात ना करें तो बेहतर है। इस चैप्टर में आपको पता होगा कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो विद्यार्थी भी सीखेगा जो कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है, तो उतना ही सीखें जितना मैं बता रहा हूं, इससे फालतू कुछ ना पढ़ें। आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बना पाएंगे। मेरी बात को ध्यान रखिए, समझिए और सीखिएगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बतला दूं कि त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का प्रयोग होता है। बट जानते ही नहीं कि साइन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। कोई परिभाषा मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। पहले आइए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जानेंगे यहाँ पर छोटी सी टॉपिक में, ज़्यादा फालतू चीज़ ना दिया जाए, मेन टॉपिक की बात करेंगे। देखिए जैसे मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से शुरू कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। बोलते हैं क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और इन तीनों भुजाओं को हम 6 तरह से अनुपात करते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 भुजाओं को समानुपात करते हैं 6 तरह से। यानी हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, जिसे 6 तरह से अनुपात किया जाता है। 6 तरह से अनुपात किया जाता है। इसी 6 तरह को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए फालतू चीज ना पढ़ के टॉपिक मेन पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले तो आपको एक समकोण में बना देता हूं। यही होता है समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में कुछ बात को ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री हमेशा होता है समकोण त्रिभुज में, और 90 के सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है। इसको कर्ण कहते हैं। इसको सूचित H से किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर कोई न्यूनकोण त्रिभुज थीटा के रूप में दिखाई दे रहा हो तो थीटा के यानी न्यूनकोण के सामने जो होगा वो लंब कहलाएगी, इसलिए इसे हम लोग लंब कहेंगे। इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, जो बच गया उसको कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार को इंग्लिश में वेस कहा जाता है। अब यह 6 तरह से अनुपात कौन कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा। एक को कहते हैं साइन और थीटा के साथ लगता है, बोलेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटा कर्ण। इसे अगर डिनोट किया जाए तो इसे बोलते हैं P बटा H। दूसरा आता है कॉस थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण, B बटा H। एक आता है टैन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटा आधार,
इसको बोलते हैं P बटा बी। याद करना है आपको, साइन थीटा तो P बटा एच, कॉस थीटा तो B बटा एच, टेन थीटा तो P बटा बी। हिंदी में बोला जाए तो बोलेगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अभी 3 हुआ है और 6 तरह से होते हैं। तो चौथा में होता है हुआ कॉसेक थीटा, इसको बोलते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को H बोलते हैं, इसको बोलते हैं P, तो हो जाएगा H बटा P। 5वां नंबर में हम लोग बोलते हैं कॉसेक के बाद होता है सेक थीटा, सेक को बोला जाता है कर्ण बटे आधार, तो लिखते हैं यहां पर कर्ण बटे आधार H बटा B। यहां पर हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब B बटा P। ठीक है, तो बोलिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही 6 अनुपात है। 6 तरह से इसे अनुपात किया जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी बोलिए कॉट। अब याद रखना कैसे है इसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले दिमाग में लाइए कि कुछ मेन टॉपिक को आप याद करिए। यहां पर यह निष्पत्तियां हैं, अनुपात भी कहेंगे इसको। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा बी, कॉसेक थीटा H बटा P, सेक थीटा H बटा B, कॉट थीटा B बटा P। ठीक है, तो इसे सबसे पहले तो आपको याद कर लीजिए, इसे पॉइंट याद कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि साइन का एक उल्टा होता है, तो बोलेंगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए P बटा एच को यहां H बटा P लिखा गया है। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसलिए B बटा एच को H बटा B कहा गया है। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए P बटा B को B बटा P कहा गया है। क्लियर है, तो यानी याद कर लेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहां से 2 बात आपको याद करना है। पहला बात करना है आपको याद, एकदम 100% याद करना है, तभी क्लास चालू होगी तो क्वेश्चंस बताएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, चलिए इसे पहले आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिएगा आगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, अगला नोट करेंगे आप लोग कि साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो ये आपको नोट कर लीजिए कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे और याद कर लेंगे। एकदम विश्वास करिए, बार बार रिपीट करना है। सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन, कॉसेक का उल्टा साइन। बहुत बार इस्तेमाल होगा, बहुत बार यूज करूंगा मैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। अगला टॉपिक पॉइंट देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले साइन को ना आप इसे लिख सकते हो संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पहले हम लोग साइन लिखते थे SINE। ठीक है, फिर बाद में इसे संक्षेप करके साइन कहा गया। ठीक है, तो साइन होता था, लिखा गया साइन। दूसरा नंबर याद रखिएगा, साइन के बाद इसको लिखते कोसाइन लिखते थे, इसको शॉर्ट करके कॉस बोला गया।
याद रखिएगा टेंजेंट बोलते थे, टेंजेंट को टैन बोला गया। ठीक है, साइन को साइन कहा गया, कोसाइन को कॉस कहा गया, टेंजेंट को टैन कहा गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कॉसेकेंट को कॉसेक कहा गया। ठीक है, कॉसेकेंट को कॉसेक कहा गया, सेकेंड को सेक कहा गया संक्षिप्त रूप में, और कॉटेंजेंट को कॉट कहा गया। ये इसका संक्षिप्त विवरण है। मतलब साइन हो गया साइन थीटा, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंट, कॉटेंजेंट। इसको बोलेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये जानकारी के आधार पर है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे नोट कर लें। जानेंगे कि आपको कैसे कैसे साइन आया, कैसे कॉस आया, कैसे टेन आया, इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, अब अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। कुछ गणितीय संकेत या प्रतीक। सभी विद्यार्थियों को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर मैं तुमको बोलूं, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, अल्फा, बीटा, गामा, इसको कहते हैं साई, इसको कहते हैं फाई, इसको कहते हैं साई, साई कहते हैं, साइन है साई, इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा, इसको कहते हैं लेम्डा, लेम्डा, और आप जान रहे होंगे इसको कहते हैं थीटा। तो ये संकेत है जो बहुत गणित में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, डेल्टा, लेम्डा, थीटा, ये गणितीय संकेत है। यानी साइन थीटा के जगह पर आप बोल सकते हो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, है ना, साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन फाई, कॉस फाई, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी चीज। ठीक है, तो ये आपका एक फैक्ट बात हो गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लिखा रहा उसे नोट करते चलिए, और बिल्कुल कल की अगली वीडियो देखने से पहले ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगली टॉपिक को देखिएगा ध्यान से, समझ में आएगा। देखिए, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य जानकारियां, एक नंबर में साइन थीटा का अर्थ साइन गुने थीटा नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर कभी भी कोई लिखा हो साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो अर्थ है वो साइन थीटा नहीं होता है। दूसरा याद रखिएगा कि अगर मैं बोलूं कॉस थीटा, मैं अगर बोलूं साइन थीटा स्क्वायर के रूप में, यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसे साइन थीटा का स्क्वायर बोलूं, का अर्थ साइन स्क्वायर गुना थीटा स्क्वायर नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि जब गुना में ही नहीं है तो दोनों पे स्क्वायर कैसे होगा। तीसरा याद रखिएगा कि साइन थीटा का स्क्वायर का अर्थ
साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब आपको समझना है कि सिर्फ साइन पे स्क्वायर होगा, थीटा पर स्क्वायर होता नहीं है। तो ये फैक्ट बात है, एकदम याद कर लीजिए कि कभी भी स्क्वायर अगर करें किसी का, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि थीटा पर भी स्क्वायर कॉस पर भी स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अगर इसे आप नोट कर लिए हैं तो आइए फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाला है पाइथागोरस प्रमेय। क्यों काम आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसी में आपको बार बार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही करना है हमको काम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि किसे कहते हैं पाइथागोरस। तो आप बोलेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब समझ लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर मैं कहूं कि यह समकोण त्रिभुज है तो ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री होगा, और ए बी सी ये हो जाएगा आपका लंब। लंब को हम लोग पी बोलते हैं, सॉरी ये हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण को बोलते हैं एच। और न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है तो इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार। तो आपको देखने पर लगता होगा कि तीन मान है, एक लंब का, एक कर्ण का, एक आधार का। तो आराम से यहां पर तीन सूत्र बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा कि अगर कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो आज के बाद मैं पूछूंगा कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होते हैं। दूसरा याद रख लीजिएगा कि अगर लंब तो पूछ लिया, अगर आधार सॉरी कर्ण तो पूछ लिया, अगर लंब या आधार पूछ ले तो आप बोलिएगा कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो बोलिए लंब को बोलते हैं पी, तो पी का स्क्वायर, कर्ण को बोलते हैं एच का स्क्वायर, आधार को बोलते हैं बी का स्क्वायर। यानी आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण अगर पूछेगा तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ देंगे, लेकिन अगर लंब का स्क्वायर पूछेगा तो कर्ण में आधार घटा लेंगे, और अगर आधार पूछेगा तो कर्ण में लंब घटा लेंगे। यानी यहां से भी एक फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा हमेशा। तीसरा याद रखेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे आधार का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार को हम लोग बोलते हैं बी, तो बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो यहां से एक फॉर्मूला ये बन गया। तो चलिए, यानी हमको मिल गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बला याद करना बहुत जरूरी है, बहुत बार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसे आप एक बार जरा नोट कर लीजिए कॉपी में।
चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे किस चीज को, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यहां दिमाग में रखना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 से 4 नंबर, ये छोटा सा टॉपिक पढ़ के आप 3 से 4 नंबर ले सकते हो। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का आ जाएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर आपको यहां से फिक्स है। ये वाला क्या है, फिक्स है, फॉर्मूला पूछेगा। तो किसे कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका? तो बोलेंगे वैसा त्रिकोणमितीय संबंध, वैसा त्रिकोणमितीय संबंध, वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए, थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सत्य होता है, कौमा उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, कौमा उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। अब जरा समझिए कि क्या होता है ये चीज। कहता कि वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, है ना। इसको त्रिकोणमितीय तादात्म्य में भी कहा जाता है। जैसे क्या होता है ये बताता हूं। जैसे मान लिया, बोला मैंने, आप अक्सर सुने होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम बोल देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से हम बोल देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका थीटा और इसका थीटा दोनों के लिए एक सत्य का पालन करेगा, क्योंकि दोनों के थीटा का मान रखने पर ये दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई कर जाएगा। इसलिए कहा गया कि थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। तो इसी चीज को अभी सीखना है हम लोग को। कहेंगे वैसा त्रिकोणमितीय संबंध जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। चलिए जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर में हम लोग चलेंगे, या पॉइंट बना के चलते हैं। पहला पॉइंट में याद रखिएगा, व्युत्क्रमों की सर्वसमीका, व्युत्क्रमों की सर्वसमीका। देखिए, याद घर में करिएगा, वैसे ही 5 मिनट दीजिएगा पहले व्युत्क्रमों की सर्वसमीका पे, याद क्यों नहीं होगा। चलिए, व्युत्क्रमों की सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है कि जो कोई राशि एक दूसरे का उल्टा हो तो उसका गुणनफल 1 होता है। तो आपने पढ़ा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, आपने पढ़ा है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं अभी कि आपने पढ़ा है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसका मान 1 होता है। मतलब याद कर लेंगे कि साइन का उल्टा अगर कॉसेक है तो उन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। दूसरा में याद रखिएगा, कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और कॉस को सेक के साथ अगर गुना कर दिया जाए तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से याद करेंगे कि टैन थीटा का मान, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को अगर गुना करेंगे तो उसका मान भी 1 होगा। तो पहले देखिए, रटना नहीं है, समझना है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, तो 1 हो गया। अब यहां से सूत्र क्या बनता है, तो यहां से सूत्र बनता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप बोल सकते हो 1/कॉसेक थीटा। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। अगर कोई बोलेगा कि नहीं बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं 1/साइन थीटा।
तो आराम से बोल सकते हैं 1/sin थीटा। उसी तरीके से इसको भी बोल सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और अगर बोलेंगे हम sec थीटा तो बोलिएगा 1/cos थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां भी हम बोलेंगे tan थीटा तो हो जाएगा 1/cot थीटा, और बोलेंगे cot थीटा तो बोलेंगे 1/tan थीटा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि रटना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर समझ गए तो फार्मूला यूं ही चुटकियों में याद हो जाएगा। बोले साइन का उल्टा कॉसेक हम पढ़ा रखे हैं, कॉस का उल्टा सेक भी पढ़ा रखे हैं, टैन का उल्टा कॉट भी बताए हैं आपको। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी tan बोलेंगे तो उलट के कॉट बोलना है, कॉट बोलेंगे तो उलट के tan बोलना है, साइन बोलेंगे तो उलट के कॉसेक बोलना है, कॉस बोलेंगे तो उलट के सेक बोलना है। याद कर लें, कॉस का उल्टा सेक होता है क्या? हाँ। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। हाँ। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। इस तरीके से आप आज एक फॉर्मूला आपने सीख गया। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना, आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा अपने से। आइए इसका अगला टॉपिक को देखते हैं। ये तो पहला स्टार हुआ, अगला स्टार है वर्गों के योगफल, वर्गों के योगफल एवं अंतरफल की सर्वसमीकाएं, वर्गों के योगफल एवं अंतरफल की सर्वसमीकाएं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्गों के योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीकाएं क्या होती है? देखिए इसमें कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कौन किसके साथ होता है। हमको पता है कि तुम याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतना आसान है, आसान नहीं, देखते जाइए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो बोलिए, हम बोलेंगे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोलिएगा 1। कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो बराबर 1। ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस के साथ है तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको याद करिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 याद होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी यहां से मैं एक आपको पहले कुछ बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी बराबर अगर 4 है तो a का मान बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा a बराबर 4 माइनस बी। b का मान कैसे निकालेंगे? तो आप बोलिएगा b बराबर 4 माइनस a। कितना आसान है। लेकिन अगर यही चीज अगर बोले आपसे कि a माइनस बी बराबर 4 है तो बनाओ तो a का मान। तो a का मान बताना बड़ा आसान है, क्योंकि माइनस में तो प्लस में आराम से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही b का मान रखेंगे तो माइनस में b रखना पड़ेगा, इधर प्लस में a तो माइनस में a जाएगा, तो इस माइनस को हटा के उधर करना पड़ेगा, तो चले जाएगा इस तरीके से। तो b बराबर माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस में a, तो इसको सरिया करके बोलना पड़ेगा a माइनस 4। ये रिजल्ट आया। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर किया जाए तो b का मान एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए कैसे, ये माइनस में b है तो उधर जाएगा प्लस में, तो उधर ना लिख के इधर लिख लेंगे, ठीक है। उधर प्लस में 4 है तो इधर आएगा माइनस में 4, यानी a माइनस 4, इधर ना लिख के उधर लिख लेंगे। वही चीज तो आया है। एक बार और देखिए, p माइनस क्यू बराबर 3, तो p का मान हो जाएगा 3 प्लस q। लेकिन q का मान निकालना हो तो डायरेक्ट सीखिए हमसे, माइनस में q तो प्लस में q, उधर ना लिख के इधर लिखा। और p प्लस में 3 तो माइनस में 3, यानी p माइनस क्यू आएगा, तो p माइनस क्यू इधर लिख लेंगे।
P माइनस क्यू आएगा कि P माइनस 3 आएगा। चलिए ठीक है, Q का मान पूछेंगे तो P माइनस 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इतना सीखने के बाद आपसे देखिए फार्मूला कैसे निकलता है। हमसे बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो तुम बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया प्लस में तो माइनस में। अगर बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा तो आप बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो आप बोलिएगा 1 माइनस में तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। और अब देखिए ध्यान से, माइनस में tan है तो माइनस में तो उधर कर दो प्लस में, लेकिन लिखेंगे इधर tan स्क्वायर थीटा। प्लस में ये कहते इधर आएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी याद हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सारा विद्यार्थी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर देता है। यहां देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा कहेंगे तो बोलिएगा, समझिए माइनस में तो प्लस में, उधर ना जाके इधर रह गया, प्लस में एक तो माइनस में एक, हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये भी आपको रटने की चीज नहीं है, आप बिल्कुल आसान तरीकों से इसे समझ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, गुड। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आइए इसे नोट कर लेंगे आप। अंतिम और लास्ट टॉपिक में आए, अगला है अनुपातों की सर्वसमीका। अनुपातों की सर्वसमीकाएं। अनुपातों की सर्वसमीका में दो चीज देखिएगा। अनुपातों की सर्वसमीका में दो चीज देखिएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस तो फार्मूला बनता है tan थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो फार्मूला क्या बनता है tan थीटा। और अगर इसी पर अगर स्क्वायर लगा दिया जाए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको क्या बोलिएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे। अगर आपको बोलूं इसको उलट के बोले, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो आप इसको भी उलट के बोल दीजिए, tan के उल्टा क्या पढ़े हो कॉट थीटा। अरे LHS उल्टे हैं तो RHS भी तो उलट जाएगा, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा के देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जो आज की क्लासेज जो चली है, याद करना इसको, साइन बटा कॉस तो tan, कॉस बटा साइन तो कॉट, LHS उलट दिया तो RHS उलट गया, स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर आ गया, इसमें भी स्क्वायर लगा दिया तो इसमें भी स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आज हमने वीडियो में आपको फॉर्मूला सिखाया, समझाने का प्रयास किया, क्योंकि समय कम होता है, बहुत सारे विद्यार्थी के पास पेशेंस नहीं होते हैं कि इतना देर तक वीडियो को देखा जाए, इसलिए फिर भी मोटा मोटी बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड हमने किया। और अगली बार जो अगला क्लास जो चलेगा, अगला वीडियो के माध्यम से, उसमें प्रैक्टिस कराएंगे प्रश्नों को, क्वेश्चंस को सिखाने का आपको तरीका बताएंगे, शॉर्ट में लॉन्ग में बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए सेवा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको भी तकलीफ होने लगेगी, क्योंकि आज जो हम पढ़ाएं ना वो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, आप उसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तभी आप आगे कई वीडियो में मज़ा आएगा आपको। तो आज का होमवर्क आपके लिए क्या है कि आपको जो मैं पढ़ाया हूँ उसको बार बार आप रिवीजन करें, एक बार नोट कर लें, लिखने में कोई समस्या नहीं होगा, नोट करके पढ़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सीखने का मिलेगा, चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा और आप बना भी पाएंगे सवालों को। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाह रहा हो तो उनके पास वीडियो शेयर कर दें, ताकि कोई भी अगर आपके रिलेटिव दोस्त या कोई भी अगर आपके अगल बगल जानकारी के रूप में हो तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हो सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।